Hello friends, hi. Welcome back again. I am Dr. Chirag Arora. I am sports surgeon at Saksham Orthopedics, associated with CK Birla Hospital. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ACL का रिहैबिलिटेशन प्लान, ACL रिकवरी टाइम्स एंड ACL प्रिवेंशन टिप्स. सो ACL रिहैबिलिटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली अपना रिहैबिलिटेशन प्लान डिस्कस कर रहा हूँ. This may vary across different surgeons. This may vary across different institutions. मैं generally ACL patients को morning of surgery admit करता हूँ. Surgery starts at around 8 or 9, finishes around 1 hour. Surgery roughly takes around 1 hour to be finished. It's a keyhole surgery. It's not an open surgery. There are 1 or 2 stitches here and 1 or 2 stitches here, depending की ligament कहाँ से harvest करा. 99.9% patients will end up walking the same day after surgery. एक बेल्ट हम देते हैं, उसके साथ हम लोग आपको इवनिंग में चला देते हैं. नेक्स्ट डे आप हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज हो जाओगे, तो हॉस्पिटल स्टे विल बी फॉर 1 डे. जब आप डिस्चार्ज होते हैं तब आपको एक बेल्ट दी जाती है और आपको वॉकिंग बोला जाता है, आप आराम से. जो फिजियोथेरेपी है घर पे रफली 6 वीक्स के लिए चलती है. स्टिचेस वगैरह सब 14 डेज पे रिमूव होते हैं. Most of the patients 90 degrees movement अचीव कर लेते हैं by 2 weeks. अगर सिर्फ ACL इंजरी है तो हम लोग जो बेल्ट है वो 2 weeks पे डिसकंटिन्यू करते हैं. अगर ACL एंड मेनिस्कस है या ACL के साथ और चीजें इन्वॉल्व है, जैसे ACL एंड PCL साथ में इन्वॉल्व है, या ACL प्लस कार्टिलेज लीजन है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ इंजरी हम लोग ब्रेस का टाइमिंग्स थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वेरिंग फ्रॉम 2 weeks to 6 weeks. Most of the patients 6 weeks तक they are able to do all their daily activities. ऑफिस ज्वाइनिंग हम लोग 5 day onwards मैं अपने प्रैक्टिस में करा लेता हूँ most of the patients. फिजियोथेरेपी जो 6 weeks कंटिन्यू रहती है, 6 weeks के बाद हम लोग रिटर्न टू स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सिंगल लेग बैलेंसिंग, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, लेग प्रेस, ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट 6 वीक्स है, मतलब 6 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स का टाइम, उसमें आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट. 3 मंथ्स पे हम लोग रिटर्न टू स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं RTS या RTP. RTP जो होता है वो हमेशा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है. मतलब अगर आप सॉकर खेलते हैं तो आपको सॉकर के हिसाब से कुछ कटिंग ड्रिल स्टार्ट करी जाएगी, सिंगल लेग बैलेंसिंग स्टार्ट करी जाएगी, स्क्वाटिंग स्टार्ट करा जाएगा. अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो आपको लेअप ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रिबलिंग ट्रेनिंग दी जाएगी. अगर आप टेनिस खेलते हैं तो आपको पिवटिंग के लिए गाइड करेंगे. बट फ्रेंड्स, माइंड यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी लिगामेंट इंजरी, स्पेशली ACL, PCL या मेनिस्कस के बाद हम लोग स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स 6 मंथ से पहले अलाउ नहीं करते. Even if a player is very good, आप स्पोर्ट्स सर्जन्स को देखेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के भी गाइडलाइंस देखेंगे, इनफैक्ट US स्किल प्रोटोकॉल्स देखेंगे. रिटर्न टू स्पोर्ट्स एग्रेसिवली इन अ कॉम्पिटिटिव मैच, इट्स नॉट बिफोर 6 months. Players start performing the best at around 8 to 9 months. तो कोई भी लिगामेंट या स्पोर्ट्स इंजरी से रिकवरी टाइम्स अराउंड 6 months होते ही. बट अगेन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी लिगामेंट इंजरी आपकी डे टू डे वॉकिंग को इंटरफेयर नहीं करती, तो अपना ऑफिस जॉब अराउंड 5 days ऑनवर्ड आफ्टर सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं. प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं. ACL, इट हैज बीन कॉमनली सीन कि ACL वुमेन में ज्यादा कॉमनली होता है. इसकी कुछ रीजंस उनके हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है, कुछ रीजंस उनकी क्वाड्रिसेप्स ट्रेनिंग पे डिपेंडेंट है. Women in let's say pivoting sports like soccer, basketball, इन सब में are highly prone for an ACL injury. तो उनके लिए कुछ sport specific training होती है जो हम हर women को recommend करते हैं if they take an opinion with us. Prevention strategies sports में as such कोई major prevention strategy नहीं होती. The only thing which can work is quadriceps strengthening. अगर आप करते हैं, that helps you prevent ACL injuries in the long term. I think this is enough for ACL. Before we end, मैं एक बार summarize कर देता हूँ ACL के बारे में. हमने डिस्कस किया ACL के साइन सिम्टम्स, जो कि कॉमनली पेन और इंस्टेबिलिटी हो सकता है. फिर
आपके डॉक्टर एग्जामिनेशन जो आपको करेंगे वो आपकी नी इंस्टेबिलिटी या एंटीरियर ड्रॉ टेस्टिंग पे रिकमेंड करेंगे। सब्सिक्वेंटली आपको एमआरआई एडवाइस करा जाएगा। एमआरआई एंड पेशेंट एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑपरेटिव होगा या नॉन ऑपरेटिव। अगर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट रिकमेंड करा जाता है तो वो एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है या दूरबीन से करी गई सर्जरी है। उसका रिकवरी टाइम लगभग 6 वीक से 3 मंथ्स होता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर ACL इन अ शॉर्ट गो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेनिस्कस के बारे में, साइंस, सिम्टम्स, प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, ये सब चीजें नेक्स्ट मेनिस्कस सीरीज में डिस्कस करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एंड थैंक यू।